हेलो एवरीवन। और अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जब अभी भी अपन को दोनों फंक्शंस दिए हुए होंगे, तो एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि अपन ए को यू और ए को वी पुट करेंगे। तो इनमें से सबसे पहले क्या आता है, एलजेब्रिक यानी एक्स आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ये साइन एक्स आएगा। तो अपन इनको इस तरह से ज्यूम कर लेंगे कि एक्स तो यू है और ये साइन एक्स वी है। अभी अपन को फॉर्मूला लिखना होगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आप देख लेना, वो होता है u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल होता है, ये होता है u फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा तो डी एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ये पूरे का इंटीग्रेशन है, फिर इसके अंदर u का डिफ्रेंशिएशन है, और फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, यानी इसका तो ये dx हो गया। तो अभी अपन इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में इसकी जगह पर क्या दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x साइन x डी एक्स इक्वल्स टू, अभी इस तरफ लिखेंगे तो यहाँ u की जगह x लिख देंगे और v की जगह साइन x लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, और फिर ये u है तो u का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और फिर ये वापस से डी एक्स आ जाएगा, ये पूरे वाले का इंटीग्रेशन का। तो इसको जो अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x तो एज इट इज रहेगा और साइन x का हो जाएगा माइनस का कोस x, तो ये हो जाएगा माइनस ये x आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कोस x माइनस फिर पूरे का इंटीग्रेशन, अभी x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये वन हो जाएगा, फिर इनटू में यहाँ पर साइन x का हो जाएगा माइनस का कोस x, और फिर बाहर आ जाएगा dx। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस का x कोस x, फिर ये जो माइनस का कोस x है, ये जब इसका अपन ये करेंगे इंटीग्रेशन तो ये साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये माइनस बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस, और फिर ये कोस x है, इसका साइन x हो जाएगा, साइन x फिर प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स थ्री एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर दो फंक्शंस अपन को मल्टीपल में एक साथ दिए हुए हैं। तो ये एलजेब्रिक एक्स है और ये साइन एक्स है, साइन थ्री एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर जो अपन एलजेब्रिक पहले आता है, एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, LIATE, ये आपने एक्सरसाइज में भी देखा होगा, LIATE रूल। इसके तहत ये होता है कि सबसे पहले लॉगरिथमिक आता है तो अपन u को वो पुट करेंगे जो पहले आता है लॉगरिथमिक, और ये आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा u इंटू वी। अभी अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला अपने पास में क्या है, फॉर्मूला अपने पास में है यहाँ पर u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है, यू तो ऐसा का ऐसा, फिर किसका, v का इंटीग्रेशन v डी एक्स, फिर माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर अंदर u का डिफ्रेंशिएशन, और फिर v का इंटीग्रेशन, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट तो मैं हटा ही देता हूँ। हाँ, इस तरह से होता है। तो अभी इनमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं u और v की। तो जब अपन इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर x इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंशिएशन मतलब x का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स डी एक्स, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में साइन थ्री एक्स है, तो ये माइनस का कोस थ्री एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू कोस थ्री एक्स माइनस का, और फिर थ्री एक्स का करेंगे तो नीचे थ्री आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन x का तो वन हो गया,
1 फिर इंटू में क्या आएगा, यहाँ साइन 3x है तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 3x अपॉन 3 क्यों है, ये एक्स के का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है जब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तब। फिर dx, अभी इसका करेंगे तो इसको अंदर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस वाला साइन इस तरफ आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ है, तो ये हो जाएगा माइनस का x कोस 3x अपॉन 3 माइनस, अभी ये माइनस का साइन बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/3 को अपन बाहर कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन में से, 1/3 फिर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर हो जाएगा कोस 3x dx। तो फिर अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये इधर वाला तो एज इट इज़ है वैसा का वैसा रह जाएगा, माइनस का x कोस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3, और अभी जब इसका आगे वाले का सोल्व करेंगे तो ये कोस 3x का हो जाएगा साइन 3x, और फिर ये x का मल्टीपल 3 है तो ये अपॉन में आ जाएगा प्लस c। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x कोस 3x अपॉन 3 प्लस, प्लस नहीं लिख पा रहा मैं हूँ, फिर यहाँ जाएगा साइन 3x/3 × 3 9 प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x² e⁻x ठीक है। तो यहाँ पर अपन को दो फंक्शंस मल्टीपल में दिए हुए हैं तो अपन यहाँ पर रूल लगा देंगे LIATE, ये तो इसके तहत हमारा x² तो हो जाएगा u और ये e⁻x हो जाएगा v, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस हो चुके हैं। तो अभी अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन u × v dx इक्वल्स टू u तो ऐसा का ऐसा इंटीग्रेशन v dx, फिर माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन v का v dx, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, इस तरह से। तो अभी अपन क्या करेंगे, u और v की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो जब अपन यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस वैल्यू में तो यहाँ पर अपने पास में u की जगह तो हो जाएगा x² इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा x² का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन v dx यानी e⁻x dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस तरह से, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पर x² e⁻x है तो e⁻x हमेशा e⁻x ही रहता है, तो ये हो जाएगा x² × e⁻x माइनस इंटीग्रेशन, अभी इसको सोल्व करते हैं, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, फिर इंटू में e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इस 2 को अपन बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा x² e⁻x माइनस 2 इंटीग्रेशन x × e⁻x dx। तो अभी यहाँ पर अपने पास में वापस से फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे u × v वाला, क्योंकि अपने पास में यहाँ पर x और e⁻x बच चुका है, तो ये दो फंक्शंस वापस से मल्टीपल में आ चुके हैं, तो ये वाला फॉर्मूला अपन वापस इसी में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x² e⁻x माइनस 2, फिर इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पर ये वाला जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसमें u और ये इधर वाला हो जाएगा v, तो ये हो जाएगा अपने पास में x तो एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर x का डिफरेंशिएशन, फिर e⁻x dx, और फिर इसका dx, इस तरह से हो जाएगा। तो जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर x² e⁻x माइनस 2 इंटू में इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये x तो एज इट इज़ है, और फिर e⁻x का e⁻x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर x का तो 1 हो गया है इंटू में e⁻x का e⁻x एज इट इज़ रह जाएगा, फिर ये हो जाएगा dx। तो जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² e⁻x माइनस
अब यहाँ पर 2 है तो इसको जो अपन पूरे को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ के साथ ही, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x ई की पावर x माइनस, अभी यहाँ पर ई की पावर x है तो ई की पावर x का ई की पावर x रहेगा, तो यहाँ पर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4 को, तो अपने पास में यहाँ पर दो फंक्शंस दिए हुए हैं कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन x log x dx, ठीक है। तो जब इन दोनों को फंक्शंस को सोल्व करेंगे तो अपन इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से सोल्व करेंगे, और अपन इनमें एक u एक v पुट कर लेंगे। वो किस तरह से होता है, वो होता है LIATE, यानी लॉगरिथमिक सबसे पहले होता है, यानी ये log x को अपन को u पुट करना है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स डी एक्स। तो ये हो गया u और ये हो गया v। अभी अपन यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू u ऐसा कैसा इंटीग्रेशन v डी एक्स, फिर माइनस आता है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर इसमें u का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा। u को तो u की जगह पुट कर लेते हैं, तो log x है, तो ये हो जाएगा log x इंटीग्रेशन x डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा x डी एक्स, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब अपन इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से जाएगा, log x तो ऐसा का ऐसा है, तो ये तो जाएगा log x तो एज इट इज़ लिख देंगे, फिर x डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन का साइन log x का होता है 1/x, डिफ्रेंशिएशन की बात हो रही है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर इंटू में x डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन बच गया, तो ये डी एक्स आ जाएगा। तो जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा, इसको वापस से लिख देता हूँ, log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, फिर x से x कैंसिल आउट हो गया, 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x डी एक्स इस तरह से बच गया है। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस 1/2, अभी x डी एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इस तरह से, और फिर प्लस में c आ जाएगा। जब अपन इसको और सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये इधर वाला तो पूरा कंप्लीट सोल्व है, तो ये तो हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, जब ये दोनों टू को एक जगह देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर दो मल्टीपल में फंक्शंस दिए हुए हैं कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन x log 2x dx, इस तरह से हमें ये दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं। तो इसको अपन बाय पार्ट मेथड से सोल्व करेंगे। बाय पार्ट मेथड लगाते हैं तो उसमें अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो होता है LIATE, यानी लॉगरिथमिक जो फंक्शन है, और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, लॉगरिथमिक पहले। तो जो फंक्शन पहले आता है उसको u पुट करते हैं, यानी log 2x को u पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन log 2x इंटू में x dx, तो ये हो गया है u और ये हो गया है v। तो चलिए अभी अपन यहाँ पर पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला अपना होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी, सॉरी मेरा u भी थोड़ा अजीब सा है, u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, u तो एज इट इज़ रहता है, तो ये हो जाएगा u तो एज इट इज़ इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पर क्या होता है, ये जो u है इसका तो होता है डिफ्रेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इनमें अपन जल्दी से वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो इनमें जब अपन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 2x इंटीग्रेशन x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log 2x,
फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये log 2x तो ऐसा कैसा, और ये x है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन, अभी ये है log 2x, तो log 2x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1/2x। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपको मालूम है जब कभी भी x का कोई कोफिशिएंट होता है तो उसको अपन डिवाइड में लिखते हैं, बट यहाँ पर अपन इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये हो गया इंटू में 2, और फिर इंटू में ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और फिर इस पूरे का dx। तो इसको जब अपन आगे सोल्व करके लिखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पर ये जो 2 है, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया है, और फिर अपने पास में नीचे 2 बच गया। तो पहले इस 2 को तो बाहर ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर अपने पास में अंदर बच गया है एक्स स्क्वायर, सॉरी अपन ये जो 2 कैंसिल किया इसके एक्स को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो अंदर अपने पास में यहाँ पर x बच जाएगा, एक्स डी एक्स। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा log 2x इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2। अभी एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स डी एक्स का होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इसको जब अपन पूरा सही से सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर दो फंक्शंस दिए हुए हैं कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर log x dx। तो अपन क्या करेंगे, इनको बाई पार्ट मेथड से सोल्व करेंगे। तो अपन इनमें से u और v इन दोनों को अज्यूम करेंगे, वो भी किसके तहत, LIATE, यानी सबसे बड़ा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन और एल्जेब्रिक उसके बाद में आता है। तो लॉग वाले फंक्शन को अपन को u पुट करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log x फिर इंटू में एक्स स्क्वायर dx। तो ये log वाला u हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा v। तो यहाँ पर अपन अभी डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला होता है अपना इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर क्या होता है u तो एज इट इज आ जाता है, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, फिर माइनस पूरे का इंटीग्रेशन जो अंदर लिखेंगे, फिर u का डैश, ये डैश का मतलब होता है ये डिफ्रेंशिएशन होता है u का, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो चलिए इन वैल्यूज़ को अपन जल्दी से यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, u की जगह तो u की और v की जगह v की। तो ये हो जाएगा log x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log x, फिर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा log x, फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन, फिर माइनस, अभी log x का होता है 1/x, तो इंटीग्रेशन इसके अंदर हो जाएगा 1/x इंटू में यहाँ पर क्या है ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 dx। तो जब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x क्यूब अपॉन 3 थोड़ा सा सही नहीं लिख पाया हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, 3 माइनस, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन x से इस x क्यूब को काटेंगे तो ऊपर x स्क्वायर बच जाएगा, तो इस 1/3 को तो बाहर ले लेंगे, 1/3 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1/3, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 dx। तो ये हमारा आ चुका है अभी आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा log x क्यूब अपॉन में 3 माइनस, यहाँ पर नीचे 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी, ये dx हट जाएगा, सॉरी यहाँ पर अपने ये इंटीग्रेशन तो कर ही दिया है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।
क्वेश्चन नंबर 7 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको हमें सोल्व करना है एक्स डी एक्स इस तरह से। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपन शायद यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको यू और वी इन दोनों फंक्शंस को पुट कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आगे जाके, क्योंकि पहले अपन इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर अपने पास में वापस से दो फंक्शन आएंगे, फिर उन दोनों में ये फॉर्मूला वापस से लगाएंगे यू इंटू वी वाला, तो ये थोड़ा लेंथ ही ज़्यादा होगा। तो अपन थोड़ा सा इसको चेंज करके सोल्व करते हैं। तरीका कोई सा भी सोल्व करने के लिए यूज ले सकते हैं, सारे सही होते हैं तरीके, और एक क्वेश्चन को सोल्व करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स है, इसको अपन साइन थीटा पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स को साइन थीटा पुट कर लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा डी थीटा, इस तरह से। अभी इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर ये है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे साइन इनवर्स, अभी एक्स की जगह फिर से साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और फिर आगे जाएगा डी एक्स की जगह जाएगा कोस थीटा डी थीटा, और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो जब अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये तो बच गया यहाँ से थीटा, तो ये आ गया थीटा, और फिर आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डी थीटा, इस तरह से। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 से डिवाइड, यानी नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो इसका फॉर्मूला बन चुका है अपने पास में। तो ये हो जाएगा 1/2, फिर इंटीग्रेशन का साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, ये पहला थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा, यानी मैं जो भी थीटा थीटा जो भी बोल दूँ वो आप समझ लेना। तो अभी अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले को लगा देंगे u इंटू वी वाले को। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर की ओर। तो ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू तो ऐसा का ऐसा, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। अभी इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया, तो यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये डी एक्स है, इसकी जगह थीटा लिख देंगे। तो यहाँ फॉर्मूले वाली वैल्यू को अपन पहले लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले को जब अपन लिखेंगे तो अपन क्या कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, अपने पास में होता है LIATE, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एलजेब्रिक के बाद में आता है। तो यहाँ पर अपन को u पुट करेंगे इस थीटा को, और साइन 2 थीटा को v पुट कर लेंगे। अभी अपन इसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपने पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, u तो ऐसा का ऐसा, यानी थीटा थीटा तो ऐसा का ऐसा, इंटीग्रेशन, फिर आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा, इस तरह से, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये भी आ जाएगा डी थीटा। तो अभी अपन इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो थीटा तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये थीटा तो एज इट इज है, फिर है साइन 2x, सॉरी साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कोस 2 थीटा, तो यहाँ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, इस तरह से कोस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जब ये 2 थीटा होगा तो ये अपन में 2 आ जाएगा, इसके क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करते वक्त यहाँ पर 2 इसका कोफिशिएंट है थीटा का, तो अपन में 2 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, इसका जब अपन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको लिखनी यहाँ पर ज़रूरी है नहीं। और साइन 2 थीटा है, तो इसका ये हो जाएगा माइनस का कोस 2 थीटा,
और फिर अपॉन में 2 और फिर इंटू में डी थीटा। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ था 1/2 बार, तो अपन ये जो 1/2 है इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो दो फंक्शन है एक और ये की, तो दोनों तरफ ये 1/2 का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया है, 2 थीटा अपॉन में 2 और यहाँ पर एक और 2 नीचे की ओर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 4, और ये 2 थीटा है तो इसका 2 नीचे आ चुका है। तो अभी अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये इस तरफ वाला तो एज इट इज़ है वैसा का वैसा ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा कोस 2 थीटा अपॉन तो 4, फिर माइनस यहाँ माइनस का कोस 2 थीटा है, तो जब ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस कोस 2 थीटा का होता है प्लस का साइन 2 थीटा अपॉन ये 2 2 जब 4 हो गया, 4 और 1 इस 2 का हो गया है 2 मल्टीप्लाई में फिर प्लस सी, इस तरह से आ गया। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, ये जो थीटा की वैल्यूज़ है इनको एक्स की वैल्यूज़ में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में एक्स साइन थीटा है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ मैं, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो यहाँ माइनस का थीटा है, तो माइनस का थीटा मतलब माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, फिर कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर अपॉन में इसके 4 था तो इसके अपॉन में भी 4 आ जाएगा, फिर प्लस अभी यहाँ पर ये है 1/4, तो 1/4 को तो अपन बाहर ले लेते हैं, फिर ऊपर है साइन 2 थीटा, तो इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में ये वाला 2 और फिर प्लस में सी, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर वाले ये ऐसा कैसा बच जाएगा। तो जब अपन इसमें भी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये तो ऐसा का ऐसा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा है एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में 4, फिर प्लस 1/4 बच गया है, तो ये हो जाएगा 1/4, फिर इस तरफ है साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा को तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से x, तो ये हो जाएगा x इंटू में कोस थीटा क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से होता है, फिर प्लस में c, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह एक्स स्क्वायर अपन पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में दो फंक्शंस हैं, तो इसको अपन को बाई पार्ट मेथड से सोल्व करना होगा। बाई पार्ट मेथड से सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपना एक ब्रह्मास्त्र यूज लेंगे, वो क्या है LIATE, इनमें से कौन से को यू पुट करना है कौन से को वी पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को मालूम है ये जो इन्वर्स है ये एल्जेब्रिक से पहले आता है, तो ये जो टेन इन्वर्स एक्स है इसको यू पुट करना पड़ेगा, तो इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा u इंटू में v। अभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन यहाँ पर पुट करके लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर होता है u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू, इसको किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर u तो ऐसा का ऐसा, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर आ जाएगा u का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, आपको v और u में थोड़ा फर्क लग सकता है बट थोड़ा समझ जाना आप, फिर dx पूरे का इंटीग्रेशन। तो चलिए अभी अपन इनमें इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर u है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx,
इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर ये टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और इस पूरे का बाद में इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स तो एज इट इज़ रह जाएगा टेन इनवर्स एक्स, फिर एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू में एक्स डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू और फिर इन दोनों का इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास में है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है, ऊपर तो है एक्स स्क्वायर अपॉन में वन बाई टू को बाहर ले लिया, तो ये बच गया वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन बाई टू को बाहर ले लिया, फिर डी एक्स। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन ने पहले भी सोल्व किया है, यहाँ पर अपन ऊपर वन को ऐड कर देंगे और फिर वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वही वैल्यू रह गई पहली वाली। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू तो बाहर आ गया है, और फिर इंटीग्रेशन का साइन, अभी इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिख देंगे, तो एक तो लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पर भी डी एक्स आ जाएगा। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये थोड़ा टेन लिखने में प्रॉब्लम सी हो रही है, टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू, वन बाई टू तो बाहर आ गया, फिर इसको करेंगे तो ये ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर वन बच जाएगा और वन का यहाँ पर ये वन बच गया, तो इस वन को करेंगे तो वन डी एक्स होता है, तो वन डी एक्स होता है एक्स, तो एक्स यहाँ पर लिख देंगे अपन इसके ऊपर एक्स, और फिर माइनस यहाँ पर अपने पास में क्या है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पर ये जो वन बाई टू था ये इन दोनों में मल्टीप्लाई होता, तो ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो अभी अपन इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई टू माइनस यहाँ पर क्या है वन बाई टू है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स कोस इनवर्स एक्स डी एक्स इस तरह से, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन है, तो टेन का इन्वर्स हमारे पास में उन सभी के ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज रहते हैं, बट ये थोड़ा आगे कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो अपन पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एक्स है इसको कोस थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा लेट एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा, एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को ऊपर वाले में पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा और फिर कोस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर है डी एक्स की जगह पर है साइन थीटा डी थीटा और एक्स की जगह ये, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स, अभी कोस इनवर्स एक्स की जगह हो जाएगा कोस थीटा और फिर हो जाएगा डी एक्स की जगह हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा इंटू में माइनस का साइन थीटा डी थीटा, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कोस इनवर्स से कोस क्रॉस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अपने पास थीटा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा थीटा इंटू में यहाँ पर है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा और फिर माइनस का साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस को अपन बाहर ले लेंगे,
तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। और फिर अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 1/2 से डिवाइड कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू वैसी रहेगी क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है 2 cos थीटा साइन थीटा का। तो इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर अपने पास में है 2 cos थीटा साइन थीटा, तो ये थीटा थीटा तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और यहाँ पर 2 cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा डी थीटा। मैं जो भी बोलूँ आप समझ जाना। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको u फंक्शन पुट कर लेंगे, इसको v फंक्शन पुट कर लेंगे और अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। तो फॉर्मूला अपने पास में यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी थीटा इक्वल्स टू, ये अपने पास में यहाँ पर क्या आता है, ये होता है u तो ऐसा का ऐसा, फिर इंटीग्रेशन v का वी डी थीटा यानी v का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर होता है u का डिफरेंशिएशन, और फिर होता है इंटीग्रेशन वी डी थीटा का, और फिर होता है पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये डी थीटा। तो अभी अपन इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये अपने पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस का 1/2 तो इस तरफ आ जाएगा, माइनस का 1/2 तो आ गया है u इंटू वी डी थीटा, तो माइनस का 1/2 इधर लिख लेंगे और अभी इसको आगे लिखना सोल्व कर लेते हैं, शुरू करते हैं। तो u की जगह हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, फिर इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स और फिर u डैश, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपने पास में कुछ इस तरह से डी बाई डी एक्स यू का डिफ्रेंशिएशन, तो u अपने पास में यहाँ पर है थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर वी डी थीटा यानी कि साइन टू थीटा डी थीटा इस तरह से, और फिर इसका पूरे का डी थीटा, इस तरह से सोल्व हो जाएगा। तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं कंप्लीट। तो ये को हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस का 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, और फिर यहाँ पर थीटा भी एज इट इज आ जाएगा थीटा, फिर हो जाएगा साइन टू थीटा को हो जाएगा माइनस का कोस टू थीटा, और फिर ये थीटा के साथ में 2 है तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर है थीटा साइन टू थीटा डी थीटा, इस तरह से है। तो यहाँ पर ये थीटा का तो हो जाएगा 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साइन टू थीटा का हो जाएगा माइनस का कोस टू थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस टू थीटा बाई 2, ये 2 इस तरह से है, फिर इसका हो जाएगा डी थीटा, ठीक है, इसका वापस से इंटीग्रेशन होगा। तो अभी अपन जब इसको आगे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस का 1/2 तो एज इट इज, फिर यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है, थीटा को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस कोस के साथ में, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा थीटा माइनस थीटा इंटू, तो ये माइनस का साइन हटाता हूँ, माइनस का थीटा इंटू कोस टू थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पर है माइनस का कोस टू थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस का कोस टू थीटा है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 1/2 बाहर है तो इस 1/2 को भी अपन यहाँ पर बाहर ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, अभी कोस टू थीटा है तो इसका हो जाएगा साइन टू थीटा, और फिर ये 2 है तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा, और फिर प्लस में सी आ जाएगा, इस तरह से। अभी अपन को क्या करना है, यहाँ पर ये जो थीटा है इनको एक्स में चेंज करना है, क्योंकि अपना क्वेश्चन है एक्स कोस इनवर्स एक्स, यानी एक्स की टर्म्स में है, तो इनको एक्स की टर्म्स में हमें लाना होगा। तो ये माइनस का 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस का थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर अपने पास में है ये एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन करेंगे तो ये माइनस का थीटा तो एज इट इज आ जाएगा माइनस थीटा, फिर यहाँ पर है कोस टू थीटा, तो ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और फिर अपॉन में इसके क्या है, अपॉन में इसके है 2, फिर प्लस अभी 1/2 है और ये एक और 2 है तो ये 1/4 हो गया है। तो साइन टू थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन, यहाँ पर 2 2 कितने हो गए हैं 4 हो गए हैं, फिर यहाँ पर जाएगा प्लस का सी, इस तरह से। तो अभी अपन इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस अभी थीटा की जगह अपने पास में यहाँ पर क्या है कोस इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का कोस इनवर्स एक्स, फिर इंटू में
टू कोस स्क्वायर थीटा, तो टू तो यहाँ पर आ जाएगा टू और फिर कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस थीटा का एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का वन फिर अपॉन में टू प्लस टू। अभी साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा और फिर कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा अपने पास में ये रहा एक्स, तो इंटू में एक्स फिर अपॉन में फोर, इस तरह से आ गया और फिर ये आ गया है प्लस में सी। तो अभी इसका फाइनल आंसर अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1/2 को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा और फिर 1/2 का मतलब नीचे 4 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स 2x² माइनस वन अपॉन 4, इस तरह से 4 हो गया है। फिर प्लस अभी ये 2 है और इस माइनस वाली को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन, क्योंकि ये प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट अपने पास में बच जाएगा अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर थीटा मतलब एक्स है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर इंटू में एक्स फिर अपॉन में 4 फिर प्लस में सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो अपन बाई पार्ट मेथड से सोल्व करेंगे, बट अपन इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, अपन चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो अपन 1 को एक फंक्शन और इस साइन इनवर्स एक्स को एक अलग फंक्शन पुट करके सोल्व कर सकते हैं, बट अपन उस तरह से नहीं करेंगे, अपन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अपन एक्स को यहाँ पर साइन थीटा पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा एक्स का हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई है, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से अपने पास में वैल्यू आ गई है। तो अभी अपन यहाँ से शुरू करते हैं इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को जब अपन ऊपर वाले में पुट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो डी एक्स की जगह अपन इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, तो डी एक्स की जगह आ जाएगा इंटू में कोस थीटा डी थीटा, इस तरह से। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स से साइन थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन का फंक्शन है, तो अपने पास केवल थीटा का स्क्वायर बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बच गया थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर इंटू में कोस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, तो ये हो गया है u इंटू वी, ठीक है। क्यों हो गया कि ये u फंक्शन है और ये v फंक्शन है। अभी अपन इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये u है और ये v है और फिर ये d थीटा है। तो अपन इसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू तो ऐसा का ऐसा इंटीग्रेशन v डी थीटा, ठीक है, फिर माइनस फिर पूरे का इंटीग्रेशन फिर u का डिफ्रेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन v डी थीटा का पूरे का डी थीटा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अभी अपन इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा u तो एज इट इज़, तो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा ये रहा, फिर माइनस पूरे का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो u है थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन फिर ये हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा का डी थीटा यानी पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो जो अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा थीटा का स्क्वायर, तो एज इट इज़ है, तो ये थीटा का स्क्वायर, फिर कोस थीटा डी थीटा, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है साइन थीटा माइनस फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन फिर ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 थीटा और फिर इंटू में कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा का जब अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी थीटा, इस तरह से आ जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपने पास में ये u और ये v दोनों फंक्शंस बन चुके हैं, तो इसमें भी सेम यही फॉर्मूला वापस से इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अपन थोड़ा यहाँ से इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर तो ये तो हो जाएगा
थीटा का स्क्वायर साइन थीटा, फिर माइनस पूरे का इंटीग्रेशन u इंटू वी हो गया है। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पर, और फिर ये वैल्यू को पुट कर लेंगे तो टू थीटा तो टू को तो बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा थीटा तो एज इट इज रह जाएगा, तो थीटा फिर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा यहाँ से साइन थीटा डी थीटा, और फिर माइनस फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर ये जो थीटा है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर साइन यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और फिर इसका भी ये हो जाएगा डी थीटा, मतलब ये हो गया इसका पूरे का इंटीग्रेशन इस तरह से। तो अभी अपन इनको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा इधर वाला तो ऐसा का ऐसा, तो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस टू तो ऐसा का ऐसा, फिर अंदर वाले को देखते हैं तो थीटा तो ऐसा का ऐसा, साइन थीटा डी थीटा का हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस का कोस थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन थीटा का इस तरह से करेंगे तो ये थीटा का तो हो जाएगा 1, और फिर ये साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, और फिर डी थीटा। अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये तो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू, टू भी ऐसा कैसा, फिर ये है यहाँ पर थीटा और माइनस का कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा माइनस का कोस थीटा, ये भी इसके मल्टीप्लाई में ही रहेगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कोस थीटा डी थीटा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका जब अपन करेंगे तो ये जाएगा कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, प्लस में सी आ जाएगा। तो अभी अपन जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ माइनस है तो ये माइनस 12 जाएगा, प्लस टू थीटा कोस थीटा आ जाएगा, फिर ये है साइन थीटा डी थीटा, तो ये माइनस उसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का टू साइन थीटा प्लस में सी, इस तरह से हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस, फिर यहाँ माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस टू का, तो ये माइनस का और ये माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा टू थीटा कोस थीटा, है ना, इस तरह से हो गया। फिर ये माइनस जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, फिर आ जाएगा टू साइन थीटा, और फिर डी थीटा मैंने गलती से लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर अपन ने इसको सोल्व कर दिया, डी थीटा नहीं आएगा, फिर प्लस में सी आ जाएगा। अभी अपन को क्या करना है, यहाँ पर अपने पास में सारी वैल्यूज थीटा के रूप में है, तो इनको अपन को एक्स के रूप में प्रेजेंट करना है। तो एक्स के रूप में अपन इनको प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर है, तो थीटा स्क्वायर का मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से, फिर साइन थीटा है तो ये हो जाएगा इंटू में एक्स, ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस प्लस यहाँ पर अपने पास में टू थीटा, थीटा अपने पास में है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स इस तरह से, फिर है कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा इज आ जाएगा यहाँ पर कोस इंटू में साइन इनवर्स एक्स, कोस इंटू में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर है यहाँ पर ये माइनस का टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का टू साइन थीटा, मतलब साइन तो आ ही जाएगा साइन, और थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू में एक्स, फिर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स, और फिर यहाँ पर आगे आ जाएगा कोस इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कोस इंटू में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा, तो माइनस का टू एक्स, फिर प्लस में सी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 11 तो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स कोस इनवर्स एक्स
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ, तो अभी अपन को इसको सोल्व करना है। तो अपन इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, अपन इसको ये जो अपना रूल होता है LIATE, है ना, इस तरह से अपना ये रूल होता है। तो इसमें जो इन्वर्स वाला होता है वो यू पुट करना है, और जो एल ये है ए यानी एक्स, इसको वी पुट करना है, तो इसको अपन इस तरफ ले आएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, फिर इनटू में एक्स अपॉन ये वाला लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा हो गया है u और ये हमारा हो गया है v, ये दोनों फंक्शंस हो गए हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज को। तो जो अपन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू u एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, फिर होता है माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, और फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो अभी अपन इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो इन वैल्यूज को जब अपन पुट करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, u की जगह तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x तो एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर d बाई डी एक्स और कोस इनवर्स x हो जाएगा, कोस इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन v dx का मतलब हो गया है यहाँ पर कोस इनवर्स x dx, कोस इनवर्स x dx, ये इस तरह से हो गया है। ठीक है, समझ गए ना आप, कोस इनवर्स x dx, सॉरी 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 गलत हो गया, मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है। कोस इनवर्स x नहीं आएगा जी, यहाँ पर आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो अभी अपन को ये जो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको सोल्व करना है। तो इसको अपन थोड़ा सेपरेटली यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अपना है यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन किस तरह से सोल्व करेंगे, इस में अपन सोल्व करेंगे तो ये अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा यहाँ पर 0, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा माइनस का 2x, और फिर x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, इस तरह से। तो फिर यहाँ पर माइनस का 2 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x dx इक्वल्स टू माइनस का dt बाई 2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप। तो अब अपन इन वैल्यूज को जब इसमें पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में, इसमें जब अपन इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स कहाँ पर है इसका, एक्स और यहाँ पर डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस का डी टी बाई 2, तो ये हो जाएगा डी टी बाई माइनस का 2, और फिर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट टी, तो ये हो जाएगा रूट टी। तो इसको अपन थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 तो बाहर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 1/2 तो बाहर आ चुका है। फिर 1/√t का क्या होता है, यहाँ पर जब अपन इसका ये करते हैं इंटीग्रेशन, तो 1/√t का होता है 2√t। ठीक है, तो ये हो गया है यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस का √t, तो ये हो गया है माइनस का √t। ठीक है, और इस t की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस t की जगह अपन लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में मैंने एक वैल्यू को यहाँ पर सोल्व कर दिया है। तो इस बॉक्स में अपन ने इस वैल्यू को सोल्व कर दिया है, तो अपन डायरेक्ट इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में है ये कोस इनवर्स एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स तो एज इट इज, फिर इसकी जगह पर आ जाएगा अपना माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अभी ये है कोस इनवर्स एक्स, तो इसका जब अपन इंटीग्रेशन करें, सॉरी इसका जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन इसका होता है माइनस का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर आ जाएगा इनटू में ये वाला, तो ये है इसका एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर आ जाएगा बाहर dx, क्योंकि इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का 1 है, ये
माइनस का 1। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ -1 इंटू -1 हो गया, यानी कि ये 1 हो गया है, 1 dx। तो जब अपन इसको आगे यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे तो कोस इनवर्स एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, कोस इनवर्स एक्स तो एज इट इज। फिर ये जो है ये भी पूरा सही सोल्व किया हुआ है, तो ये भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से, और फिर माइनस यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास में इंटीग्रेशन dx। क्यों होगा कि यहाँ -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो ये dx बचा है, तो इंटीग्रेशन dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx इस तरह से हो गया। और ये जो माइनस का साइन है ये माइनस का रह गया, और ये प्लस में सी बाद में लगाएंगे इसको सोल्व करने के बाद में। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो गया, ये माइनस का इस तरफ ले आएंगे, तो जब ये वाला माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कोस इनवर्स एक्स, और फिर माइनस अभी ये dx है, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस सी। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कोस इनवर्स एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को दो फंक्शंस दिए हुए हैं, x और सेक स्क्वायर एक्स दोनों। तो अभी अपन इनको सोल्व करेंगे। तो अपना जो यहाँ पर रूल होता है LIETE इस तरह से, तो इसके तहत अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आता है बाद में, और एल्जेब्रिक पहले आता है। तो ये हो जाएगा u इंटू वी, तो हो जाएगा u इंटू वी dx। ठीक है, तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी dx इक्वल्स टू, यहाँ पर होता है u, फिर इंटीग्रेशन u तो ऐसा कैसा, फिर v dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर u डैश, और फिर इंटीग्रेशन v dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपन इनमें अब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो जब अपन यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा पूरे का इंटीग्रेशन, और फिर ये इसका u का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d/dx, और फिर u का डिफ्रेंशिएशन मतलब x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और फिर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में x तो एज इट इज आ जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा 10x, ये 10x हो गया, फिर माइनस x का हो जाएगा 1 डिफ्रेंशिएशन, और फिर ये सेक स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन 10x, और फिर इसका हो जाएगा dx। तो इसको जब अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये x 10x तो एज इट इज रह जाएगा, x इंटू में 10x माइनस, अभी 10x है तो 10x का अपन ये 10x को किस में चेंज कर सकते हैं, तो अपन इनको साइन कोस में कर लेते हैं। तो 10x होता है इंटीग्रेशन साइन x अपॉन कोस x dx इस तरह से। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x 10x, फिर माइनस, अभी यहाँ पर नीचे कोस x है तो इसका ऊपर प्रेजेंट है साइन x, तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का लॉग मोड कोस x, और फिर प्लस में c। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको ये जो माइनस माइनस है इनको मल्टीप्लाई करके सही से लिख देते हैं फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा x 10x, फिर माइनस माइनस प्लस लॉग मोड कोस x, तो ये हो जाएगा लॉग मोड कोस x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x
dx। तो यहाँ पर अपन को u इंटू वी दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर अपन के पास में एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लेंगे, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स इंटू में 1 dx। तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा 10 तो हो जाएगा u और ये 1 हो जाएगा v, इस तरह से। तो अभी अपन यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा u, फिर u तो ऐसा कैसा, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, और फिर होता है इंटीग्रेशन v डी एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस तरह से होता है। तो अभी अपन इनमें इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, यू तो ऐसा कैसा, मतलब टेन इनवर्स एक्स तो ऐसा कैसा आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, फिर वी डी एक्स, वी हमारे पास में 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, यू अपने पास में है यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और फिर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपन इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स है, तो ये तो ऐसा कैसा, और फिर 1 डी एक्स का हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, टेन इनवर्स एक्स का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 dx का होता है x, तो ये हो जाएगा x dx। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 से तो डिवाइड और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स, फिर माइनस फिर यहाँ पर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और फिर अंदर क्या बच जाएगा, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस तरह से। तो अभी आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, नीचे अगर कोई फंक्शन प्रेजेंट है और उसका ऊपर आपको दिया हुआ हो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो अपन उसको डायरेक्ट जो लिख देते हैं लॉग और फिर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में नीचे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इसका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू dt। इसका मतलब इसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है, तो अपन डायरेक्ट इसको लिख देते हैं लॉग, फिर ये अंडर डिनोमिनेटर वाली जगह, तो इसको तो मैं रेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स, फिर माइनस 1/2 तो एज इट इज, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग मोड 1 प्लस, सॉरी हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर इंटू में एक्स डी एक्स। अब मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि अपन इस log को तो u मानेंगे और ये जो एल्जेब्रिक इसको v मानेंगे, क्योंकि log हमेशा पहले आता है और ये एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो ये u इंटू वी इन दोनों फंक्शंस को इस तरह से मान लेंगे। अभी अपन यहाँ पर लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर होता है u, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, है ना, और फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अभी अपन इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो u की जगह अपन लिखेंगे log x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन x डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर d बाई डी एक्स, और फिर यहाँ आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन x डी एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर तो ऐसा कैसा आ जाएगा,
log x का होल स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा, फिर x dx, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा टू तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू log x और फिर अपॉन में x, तो ये हो जाएगा टू log x, ठीक है, इस तरह से, और फिर यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा x, फिर यहाँ पर अपने पास में x dx का इंटीग्रेशन, तो ये x dx का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब अपन इसको आगे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये तो एज इट इज़ है जैसा का जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा log x इंटू में x, तो ये हो जाएगा log x इंटू में x और फिर dx, तो यहाँ पर भी अपने पास में दो फंक्शंस हो चुके हैं, log x इंटू में x, ये वाले, तो यहाँ पर log को तो अपन u मान लेंगे और इस x को v मान लेंगे और इसमें फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो जब अपन इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वापस से कुछ इस तरह से लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू में log x का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, फिर माइनस, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इनको अपन लिखेंगे वापस से फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा यू तो ऐसा का ऐसा, तो ये हो जाएगा log x तो ऐसा का ऐसा, फिर इंटू में इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा log x का डिफ्रेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इस तरह से, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, समझ गए ना, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू log x का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अभी ये log x तो एज इट इज़ है, तो ये तो हो जाएगा log x, फिर x dx का क्या हो जाएगा, जब अपन x dx का सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, अभी log x का जब अपन करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स और फिर इंटू में इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और फिर इस पूरे का dx, यानी इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पर x से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी अपन इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इन वैल्यूज़ को, तो जब अपन इसको यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला तो सेम आ जाएगा, तो ये तो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू log x का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस, फिर इस तरह से आ जाएगा ये जो log x है ये और ये तो सेम ही रहेगा, फिर ये आगे वाला सोल्व होगा केवल, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस log x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस, अभी इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में x बाई टू हो गया, इंटीग्रेशन x बाई टू, तो इसमें माइनस का वन बाई टू तो बाहर ले लिया अपन ने, तो x dx बच गया, x dx, तो x dx को जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और फिर प्लस में c, इस तरह से हो जाएगा, तो अब अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू log x का होल स्क्वायर माइनस, इस तरह से ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट को हटाई देते हैं, डायरेक्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और फिर ये जो माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ पर वन बाई एक्स स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 15 तो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन log x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है, इस तरह से अपन इसको सोल्व करने वाले हैं, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर आपको बताया है LIATE, तो यहाँ पर जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो सबसे पहले आता है, तो ये अपन इसको u पुट कर लेंगे और जो ये है
एक्स स्क्वायर प्लस वन एल्जेब्रिक, ये बाद में आता है तो इसको वी पुट कर लेंगे। अभी अपन इनको फॉर्मूलेज में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में होता है इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू ऐसा कैसा, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स के पूरे का इंटीग्रेशन, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी अपन में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो जब अपन इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यू तो हो जाएगा log x, तो ये हो जाएगा log x, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, फिर ये हो जाएगा log x, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स के पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स, इस तरह से। तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो log x तो ऐसा कैसा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा log x तो ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स को जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर का, तो और ये जो वन है इसका हो जाएगा इंटू में एक्स, और फिर माइनस पूरे का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स इंटू में यही ये भी वही सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री इंटू में एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में, तो ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो log है इसको भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा log x इंटू में, एक बार तो ऐसे ही लिख देते हैं एक्स क्यूब अपॉन थ्री इंटू में एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर अपने पास में ये इस एक्स से ये एक्स कर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री, और फिर इंटू में सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर ये एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा तो ये वन हो जाएगा तो प्लस वन, और फिर डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इस log x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री, और फिर x log x, तो ये हो जाएगा log x इंटू में एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो फिर ये x log x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log x माइनस, अभी यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये वन बाई थ्री है, तो इस वन बाई थ्री को तो अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये वन बाई थ्री माइनस का वन बाई थ्री बाहर ले लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का, तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, और फिर यहाँ पर है प्लस का वन और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर है अपने पास में वन, तो ये हो जाएगा एक्स, और फिर हो जाएगा प्लस में सी, इस तरह से। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा log x इंटू में एक्स क्यूब अपॉन में थ्री, फिर प्लस x log x, तो ये हो जाएगा x log x, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस थ्री थ्री जा नाइन, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई नाइन, और फिर ये माइनस का x, फिर प्लस का c, और ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में साइन x प्लस कोस x dx। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ये दिया हुआ है, तो अभी ये जो 16 क्वेश्चन के बाद में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको उनमें अपन को दिया हुआ होगा e की पावर x, फिर एक x होगा और फिर प्लस में दूसरा फंक्शन होगा। तो जब कभी भी ये फंक्शंस किस फॉर्म में हो, इस तरह से इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में, जब यहाँ पर कोई फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स और उसका डिफ्रेंशिएशन परसेंट हो,
एफ डैश एक्स, यानी इसी फंक्शन में इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, तो अपन को क्या करना है, इसको इक्वल टू किसके पुट कर देना है, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो अभी अपन इसमें यही चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर साइन एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा साइन एक्स का, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो अपने पास में दोनों सही सही दे रखे हैं। तो अभी इसकी फॉर्म कौन सी बन गई है, ये वाली। तो यहाँ पर आपको लिखना है सो इट्स एफ ओ आर एम फॉर्म इज, यानी ये वाली इक्वेशन लिख देना यहाँ पर कि इसकी फॉर्म ये वाली है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर, ई की पावर एक्स फिर एफ एक्स है हमारे पास में साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और फिर प्लस में सी, और ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 17 तक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ई की पावर एक्स को अपन थोड़ा अलग लिख लेते हैं। तो जब अपन इसको इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स को अलग लिख लिया, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स। ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ पर अपने पास में कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है इंटीग्रेशन। जब कभी मैं क्वेश्चन में दिया हुआ हो ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा इक्वल टू ई की पावर एक्स फिर एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें पता करना है कि यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्रेजेंट है क्या इस फंक्शन का, ई की पावर एक्स के साथ वाले फंक्शन का। तो अपन इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 1 को तो ऐड कर देंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपने पास में यहाँ पर x प्लस 1 है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर x, तो ऐसा कैसा, फिर अंदर लिख देंगे x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन इस 1 प्लस एक्स को इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स फिर ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू, अभी एफ एक्स क्या हो गया अपने पास में, एफ एक्स हो गया अपने पास में ये वाला, यहाँ पर देखा है ना आपने, एफ एक्स हो गया अपने पास में ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होता है ये, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में अपन को मिल गया है। तो आपको वानी इसके बाद में जो लाइन लिखनी है वो लिखना है, सो इट इज इन द फॉर्म, ये वाली फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है ये, इस वाली फॉर्म में है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ई की पावर एक्स और फिर एफ एक्स है अपने पास में 1 बाई 1 प्लस एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स और फिर प्लस में सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन का साइन, फिर इनटू में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो अभी हमें क्या करना है, हम ये पहले पता लगाते हैं कि क्या ये हमें जो दिया हुआ है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जैसे e की पावर x इन इस फॉर्म में दिया हुआ है e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x। अब इसको अपन को थोड़ा सा चेंज करना होगा, चेंज का मतलब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि अपन को समझ में आए। तो यहाँ पर ऊपर है साइन और नीचे है कॉस, तो 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको अपन किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ऊपर साइन एक्स है तो अपन ये फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। साइन टू एक्स का फॉर्मूला आपको आता होगा, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन साइन टू एक्स की जगह पुट कर देते हैं साइन एक्स, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और फिर इंटू में कोस एक्स बाई 2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो एस साइन एक्स की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ली। अभी साइन एक्स है तो यहाँ पर नीचे अपन क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कोस एक्स। तो अपन चाहें तो इसको साइन के रूप में पुट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये नीचे वाला कोस है तो नीचे अगर अपन इसको कोस ही रखेंगे तो ये ऊपर जाकर ये नीचे कोस रखेंगे तो ये ऊपर जाकर सेक हो जाएगा। तो अपन इसको कोस में ही चेंज करेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होगा 1 प्लस कोस टू एक्स, सॉरी मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, 1 प्लस कोस 2x किसके बराबर होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर x के बराबर। और अगर अपन यहाँ पर 2x की जगह x पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर e की पावर x तो हो ही गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2। ठीक है, और फिर अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरह से हो गया। और फिर आगे लग जाएगा dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, नीचे कोस की टर्म ली है, ऊपर साइन की ली है। तो जब ये नीचे कोस रहेगा, कोस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप साइन, तो ये एक कोस कट जाएगा और साइन अपॉन कोस क्या होगा, ये हो जाएगा टेन। तो सेक स्क्वायर और टेन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब अपन देखें तो इनका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो उसी के लिए अपन ने इनको इस तरह से वैल्यूज को पुट किया है। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन कुछ इस तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये जो 1 अपॉन ये लिख लेंगे, फिर अगली टर्म को अलग से लिख लेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह हो जाएगा 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस फिर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2, और फिर अपॉन में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरह से, और dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये नीचे जो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 तो नीचे पड़ा रहेगा, और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और फिर ये 1 बाई 2 तो एज इट इज आ जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर ये आ जाएगा प्लस, अभी यहाँ पर ये कोस का स्क्वायर है, ये इस कोस से कट जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 ये बच गया। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 dx। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसमें इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ चुका है, हमारे पास में कुछ इस तरह से आ चुका है, इंटीग्रेशन यहाँ पर है ई की पावर एक्स, अभी ये क्या है, ये है एफ डैश एक्स है ना, और ये है एफ एक्स। तो हमारे पास में ये मिल चुका है एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में आ चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा होता क्या है, ये होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी इनको इधर उधर लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स के इक्वल इंटू में एफ एक्स प्लस सी।
तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट उसका आंसर लिख लेंगे। तो ई की पावर एक्स तो एज इट इज आ जाएगा ई की पावर एक्स, फिर एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास में क्या है, 10x/2 है, तो ये हो जाएगा इंटू में 10x/2, इसको हम थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, x/2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू में 1/x माइनस 1/x² dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये है अपने पास में, तो अपन पहले ये पता लगाएंगे कि क्या ये इस फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एफ एक्स प्लस सी। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो 1/x माइनस 1/x² है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहाँ पर 1/x है, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1/x² है। तो हमारे पास में जो एफ एक्स है ये तो हो गया है 1/x, और यहाँ पर माइनस, हमारे पास में माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस का तो पूरा ये है फंक्शन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस, ये है एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देना, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये लिख देना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ई की पावर एक्स, और फिर हमारे पास में है एफ एक्स है 1/x, तो ई की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन का साइन इंटू में x माइनस 3/x-1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अभी हमें इसको सोल्व करना है, तो अपन किस तरह से कर सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये एज इट इज आ जाएगा ई की पावर एक्स, थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पर ख़राब हो सकती है मेरी, ई की पावर एक्स, और फिर अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पर है अपने पास में x-3, तो इसको अपन लिख सकते हैं x-1 और माइनस में 2, फिर अपॉन में आ जाएगा x-1 का क्यूब, और फिर ये आ जाएगा dx। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स तो एज इट इज, फिर x-1 को अलग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x-1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर, फिर सॉरी क्यूब, माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 में x-1 का क्यूब, और फिर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर ये x-1 से ये एक पावर चली जाएगी, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से बच जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर x, ये ऊपर आ जाएगा 1/x-1 की पावर 2, फिर माइनस 2/x-1 की पावर 3 dx। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास में ये 1/x-1 का स्क्वायर एक यहाँ पर फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या बन चुका है, ये बन चुका है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और फिर अंदर हमारे पास में ये है एफ एक्स, और फिर यहाँ पर है प्लस एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर प्लस क्यों है, यहाँ पर तो माइनस है, माइनस नहीं है, यहाँ पर ये है एक फंक्शन और इसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव माइनस का है, तो हमें यहाँ पर प्लस, फिर ये माइनस का डेरिवेटिव है, इस तरह से होगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास में आ चुका है। तो ये किसके इक्वल होता है, dx, तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास में होता है यहाँ पर ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर ई की पावर एक्स तो एज इट इज, फिर एफ एक्स हमारे पास में क्या है 1/x-1 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ई की पावर एक्स, फिर एफ एक्स है हमारे पास में इंटू में 1/x-1 का होल स्क्वायर, फिर है प्लस में सी। तो इसको थोड़ा सा सही करके लिख सकते हैं आप चाहें तो, 1/x/x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ई की पावर 2x इंटू में साइन एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन।
तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको आई फंक्शन मान सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू ये फंक्शन हो गया। तो अभी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास में दो फंक्शंस हैं, तो अपन इनको u इंटू वी मान लेंगे। हमारा जो रूल होता है वो होता है LIATE। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो साइन एक्स है इसको तो u मानेंगे और e की पावर टू एक्स है इसको v मानेंगे। तो अपन इस तरह से लिख लेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू में e की पावर टू एक्स dx। तो ये तो हो गया है u और ये हो गया है v। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब कभी भी u इंटू वी आता है तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। जब कभी भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं u इंटू में v का, तो हमारा जो इसकी वैल्यू रहती है वो होती है u तो ऐसा कैसा, और फिर इंटीग्रेशन v dx, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन v dx, और वन इसका पूरे का इंटीग्रेशन dx। इस तरह से होता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनमें इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर टू एक्स डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन यू का डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स डी एक्स, और फिर ये हो जाएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारा है आई के बराबर, क्योंकि इसको ही तो अपन इस तरह से लिख लिया। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ऐसा कैसा रह जाएगा साइन एक्स, फिर यहाँ पर है अपने पास में ई की पावर टू एक्स। तो जब अपन इसका करेंगे तो ई की पावर टू एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर टू एक्स, और फिर ये जो टू एक्स यानी एक्स का टू है ये अपन में आ जाएगा, फिर माइनस। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स, और फिर ई की पावर टू एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटू में ई की पावर टू एक्स अपॉन में टू और फिर डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब अपन यहाँ पर जब इसको इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये इसको भी थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर इंटू में ई की पावर टू एक्स बाई टू माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अब ये ना ये तो ऐसा कैसा गया, तो अभी अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किस तरह से होगा, वो ये हो जाएगा दो फंक्शंस हैं तो इन दोनों को अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर u और ये हो जाएगा v, तो इनको वापस से उसी तरह से लिख लेंगे। तो वन बाई टू को तो बाहर ले लेंगे इसमें से, क्योंकि ये अपॉन में टू है, तो वन बाई टू को तो अपन ने बाहर लिख लिया। अभी u इंटू वी मानते हुए इस फॉर्मूले में वापस से वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले u तो ऐसा कैसा, ठीक है, तो u है हमारे पास में कोस एक्स, तो कोस एक्स तो ऐसा कैसा, फिर इंटीग्रेशन, फिर ई की पावर टू एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स डी एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको जो अपन और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा आई इक्वल्स टू ये साइन एक्स, तो ऐसा कैसा, फिर इंटू में ई की पावर टू एक्स, ई की पावर टू एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू कोस एक्स, ऐसा कैसा, तो ये जाएगा कोस एक्स तो एज इट इज आ गया है, ई की पावर टू एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा इंटू में ई की पावर टू एक्स और एक्स का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा टू, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पर ये है कोस एक्स, तो इसका होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस का, तो माइनस बाहर चला गया, और ई की पावर टू एक्स का हो जाएगा यहाँ पर ई की पावर टू एक्स बाई टू, ई की पावर टू एक्स बाई टू और फिर डी एक्स। ठीक है, अभी आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ये वन बाई टू को अपन जब बाहर निकालेंगे यहाँ पर, तो इस टू को मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ अभी, तो ये हो गया है वन बाई टू। ठीक है, तो वन बाई टू को बाहर निकालेंगे तो अपने पास में इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, ये बच गया है साइन एक्स इंटू में ई की पावर टू एक्स, यानी कि जो हमारा शुरुआत वाला फंक्शन है यही बच चुका है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं, और आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। साइन एक्स इंटू में ई की पावर टू एक्स बाई टू, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन एक्स ई की पावर टू एक्स बाई टू, ये तो ऐसा कैसा आ गया, फिर आएगा माइनस, अभी यहाँ पर वन बाई टू है और अंदर भी वन बाई टू है, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर कोस एक्स ई की पावर टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा कोस एक्स ई की पावर टू एक्स। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर जो ये साइन है वन बाई टू बाहर ले लिया मैंने, तो ये यहाँ पर प्लस का साइन है,
तो यहाँ पर ये माइनस का 1/4 कोस एक्स ई की पावर 2x हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस का साइन आप देख रहे हैं ये वाला माइनस का 1/2 ये इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का 1/2 इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी 1/4 माइनस का आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 1/4, थोड़ा सा सही नहीं लिख पा रहा हूँ, माइनस का 1/4 फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x dx, इस तरह से हो गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू एलसीएम अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा 4 और फिर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स ई की पावर 2x फिर माइनस कोस एक्स ई की पावर 2x फिर यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x dx। ठीक है, तो ये 4 इस तरफ आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4i इक्वल्स टू 2 साइन एक्स ई की पावर x सॉरी ई की पावर 2x फिर माइनस कोस एक्स ई की पावर 2x फिर माइनस अभी यहाँ पर अपने पास इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x dx, यानी ये वाला, यानी ये i की इक्वल है। तो यहाँ पर अपन इसको i पुट कर देंगे, तो ये i जब इस तरफ आ जाएगा माइनस का i इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ से हट के यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 5i। तो i की वैल्यू क्या आएगी, i इक्वल्स टू 2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस कोस एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 5। ठीक है, और फिर प्लस में c तो लिखना ही लिखना है। तो ये है हमारा आंसर। सो थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का साइन तो लगा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर अपने पास में दिया हुआ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास में दो फंक्शन नहीं है, एक सिंगल फंक्शन है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x के। तो अपन यहाँ पर ये लिख लेंगे इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स x dx। ठीक है, तो अभी हमारे पास में यहाँ पर दो फंक्शंस हो चुके हैं, किस तरह से, 2 और tan इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को इस तरफ लिख लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x फिर इंटू में 2 dx। ठीक है, तो tan ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है, तो इसको अपन u फंक्शन मान लेंगे और 2 को अपन v फंक्शन मान लेंगे। अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में फॉर्मूला है u इंटू वी का। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, u इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू ऐसा कैसा। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स फिर प्लस फिर पूरे का इंटीग्रेशन फिर u का डिफ्रेंशिएशन और फिर v डी एक्स और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से होता है। सो मैंने यहाँ पर साइन प्लस का लगा दिए, यहाँ पर ये साइन माइनस का होता है, इस तरह से। अभी अपन ने यहाँ पर इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब अपने पास में है u तो है tan इनवर्स x, तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा tan इनवर्स x फिर इंटू में v डी एक्स। तो यहाँ पर अपने पास में है v2, तो ये हो जाएगा 2 dx इंटीग्रेशन का साइन माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन u का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स tan इनवर्स x और फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स फिर हो जाएगा 2 dx और फिर बाहर आ जाएगा पूरे का इंटीग्रेशन, तो यह आ जाएगा dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x तो ऐसा कैसा रह जाएगा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा tan इनवर्स x और उसके बाद में है 2 dx। तो 2 dx का यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x, यानी dx का x हो जाएगा फिर माइनस फिर इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये x को थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 2 dx का होता है 2x और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा 2x इंटू में tan इनवर्स x माइनस अभी हमारे पास में है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे जो कोई भी फंक्शन हो और ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लिख देते हैं लॉग और उसका डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस में c, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो अपन c लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स
का क्यूब और dx, ठीक है। तो अभी अपन को इसको सोल्व करना है, तो अपन चाहे तो इसको u इंटू वी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बट हम इतना लेंथी करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास में एक ऑप्शन है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स क्यूब, ये इस तरह से अपन को दिया हुआ e की पावर x की पावर 3, तो ये एक्स क्यूब यहाँ पर आप देख रहे हैं e की पावर है, तो अपन क्या करेंगे एक्स क्यूब को टी पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। तो जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x² dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। और जब इस 3 को अपोजिट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² dx इक्वल्स टू dt/3, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस ऊपर वाली इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx की जगह आ जाएगा dt/3, और फिर हमारे पास में e की पावर t बच जाएगा, तो e की पावर t, ठीक है। अभी अपन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, अपॉन में t है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 1/3 तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, 1/3 तो बाहर आ गया। फिर हमारे पास में यहाँ पर है e की पावर t dt, तो हो जाएगा e की पावर t dt, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो 1/3 तो एज इट इज़ e की पावर t dt, तो e की पावर t हमेशा e की पावर t ही रहता है, तो ये हो जाएगा e की पावर t प्लस c। अभी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब, तो हमारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा 1/3 इंटू में e की पावर एक्स क्यूब प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर x सेक x 1 + tan x, ठीक है। तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या चेक करेंगे, पहले अपन इस सेक x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक x प्लस सेक x tan x dx, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी, वो होता है e की पावर x, और फिर यहाँ पर होता है f(x), यानी कि कोई भी एक फंक्शन हो, फिर प्लस f(x) हो, यानी कि उसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो अपन उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर सेक x है और इसका डेरिवेटिव सेक x प्लस tan x है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पर ये सेक x है, सेक x हमारा क्या है f(x), तो ये हो जाएगा f(x) और फिर प्लस, और ये क्या हो जाएगा f(x), समझ गए ना आप, फिर dx। तो f(x) हमारा सेक x है और f(x) हमारा सेक x प्लस tan x, सॉरी सेक x इंटू tan x है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो यहाँ पर आप पूरा लिख देना, और बाद में अपन इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा इंटीग्रेशन। जब अपन इसको करेंगे तो इसका हमेशा आंसर क्या आता है, वो आता है e की पावर x f(x) प्लस c, तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे, तो ये रहा हमारा e की पावर x, और फिर f(x) है सेक x, तो इंटू में सेक x प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।